यहां कोई ऐसा लड़का बैठा जिसकी शादी नहीं हुई हो? बैठा है या नहीं बैठा? कोई भी कुंवारा लड़का हो यदि जिसकी शादी नहीं हुई हो? नहीं, सब शादीशुदा है। एक आध तो होगा ना भाई जिसका विवाह नहीं हुआ। हाथ उठाइए जिसकी शादी नहीं हुई है। हाँ, इधर आ बेटा, आ जाओ आ जाओ, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, आ जाओ आ जाओ। हाँ तो डरना का है कुछ साथ। हाँ तुम आ जाओ बेटा, आ जाओ, लाल शर्ट आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा। देखो बच्चा है, अब शादी नहीं हुई तो हो जाएगी। अब मैं इतना बड़ा ऐड कर रहा हूं उसका है, इसका बायोडेटा। जिसके घर में हो लड़का सुंदर है, हाँ बेटा खूबसूरत है, बहुत प्यारा लड़का, आइए बेटा आइए। ये लड़का देखो, इसकी शादी नहीं हुई है। आओ माइक देना जरा इसको। नहीं, इसका देखो पूरा परिचय तो कराऊंगा बेटा, बहुत अच्छी बीवी मिलेगी, टेंशन मत ले। वो माइक रखा, उठा लेना। हाँ, नाम बता बेटा अपना। माइक तेरी हो गई ना, इसी चक्कर में टूट रही बेटा। हाँ माइक चालू कर, बोले बेटा नाम बता। रामढवे शुभम। रामढवे शुभम। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ते हो? बीएससी झाली, बीएससी हो गई। हो गई, शादी नहीं हुई? नहीं। यार इतने स्मार्ट हो फिर भी नहीं हो रही? अभी उम्र नहीं हुई उतनी। अच्छा उम्र नहीं हुई तो तू आका है क्यों गया? जल्दी करना है क्या? देख लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बीएससी कर दिया है। किसी घर में कोई हो तो संपर्क कर सकता है, इसकी शादी कराना है। शादी करेगा या साधु बनेगा? शादी करूंगा। शादी? बेटा लक्षण खराब है क्या विचार। एक बात मैं तुमसे पूछ सकता हूं, उत्तर दोगे? एक बात मैं पूछ सकता हूं, यदि आपको बहुत सुंदर लड़की मिले, बहुत खूबसूरत लड़की मिले, बिल्कुल, क्या बोलूं, कौन बोला? ऐश्वर्या राय। इतनी जल्दी इनके उत्तर आते महिलाओं के। एक बहुत खूबसूरत लड़की मिले, और दहेज भी बहुत मिले, लाखों रुपए लेकर के आए, लेकिन वो लड़की खूबसूरत देखने में बहुत हो, पैसा भी बहुत लेकर आए, लेकिन उसको बात करने की तमीज ना हो, वो गुस्से में बात करती हो। और एक लड़की वो जो सांवली है, ज्यादा सुंदर नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा भी लेकर नहीं आएगी, लेकिन सबसे बड़ी इज्जत और सम्मान से बात करती है, सबको बड़ों का आदर करती है, छोटों से प्यार करती है, बोलने की तमीज उसके अंदर है। बेटा कौन सी लड़की से शादी करोगे? सुंदर वाली या सांवली इज्जत वाली? सांवली। पक्का? पक्का? सुंदर नहीं हुई तो? स्वभाव अच्छा हुआ तो चलेगी? पैसा नहीं लाई तो? कौन कहता इस देश में दहेज के लिए लोग मरते हैं? आज इस जवान ने साबित कर दिया कि मुझे पैसा और सुंदरता नहीं, मुझे स्वभाव की सुंदर लड़की चाहिए। ध्यान रखना है। ये नौजवान, ये भारत का जवान, ये विचार रखता है कि खूबसूरत लड़की लेकिन बोलने का तमीज भी ना हो, उससे मैं शादी नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, थोड़ा रंग काला चल जाएगा, लेकिन उसका मन और स्वभाव काला नहीं होना चाहिए। आप इससे बड़ा और क्या फैसला दूं? यही तो मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव का प्रभाव है मेरे भाई, कि आपके लड़के कह रहे हैं कि पैसा ना लाए चलेगा, दहेज ना लाए चलेगा, बहुत सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखो मान्यवर, ये दो दो उदाहरण मैंने दिए हैं, इन्हें भी अच्छा पति चाहिए, सांवला हो लेकिन व्यवहार अच्छा हो, और इन्हें अच्छी पत्नी चाहिए, भले ज्यादा सुंदर ना हो लेकिन व्यवहार उसका अच्छा हो। मान्यवर, तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को चेहरे की सुंदरता नहीं, हर व्यक्ति को व्यवहार की सुंदरता चाहिए, स्वभाव की सुंदरता चाहिए, यही जीवन का सुख हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि गोरी लड़की से शादी मत करना, नहीं, उसका भी अच्छा स्वभाव हुआ तो क्या दिक्कत है, विचार करना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, नारी का जीवन रेलगाड़ी की पटरियां नहीं है कि जिस पर सरपट जिंदगी की ट्रेन भागती रहे। नारी का जीवन उतार चढ़ाव है। नारी का जीवन गंगा की धार है।
जब वह हिमालय से निकलती है, गौमुख में प्रवेश करती है और पहाड़ की चोटी से जब नीचे गिरती है तो कई चट्टानों से टकराना पड़ता है, बियावान जंगलों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी सुंदर घाट भी मिलते हैं तो कभी कभी निर्जन स्थान भी मिला करता है, और गंगा को कभी कभी अर्घ भी मिला करता है, तो गंगा में कभी कभी गंदगी भी धोना पड़ती है। ऐसा ही जीवन इस नारी का हुआ करता है, उतार चढ़ाव भरा जीवन महिलाओं का हुआ करता है। एक सी जिंदगी इनकी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, इन्हें एक नहीं दो जीवन जीना पड़ते हैं। आदमी तो एक ही जिंदगी जीता है, लेकिन नारी दो जीवन जीती है। एक जीवन अपने पिता के घर का और दूसरा जीवन अपने पति के घर का जीना पड़ता है। उसे दो संस्कृतियों में मेल कराना पड़ता है, उसे दो सभ्यताओं में मेल कराना पड़ता है, उसे दो संबंधों को बनाना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, नारी को बहुत संभल करके जिंदगी जीना चाहिए। दो परिवारों का जीवन जीना है, दो संस्कृतियों को एक करना है। पीहर का व्यवहार अलग है और ससुराल का व्यवहार अलग हुआ करता है, और दोनों को जोड़ने की यदि कला इस धरती पर किसी में है तो वो केवल नारी में है। ये शक्ति किसी पुरुष के पास प्राप्त नहीं हुआ करती है। नारी ही है जो दो सभ्यताओं को जोड़ सकती है, नारी ही है जो दो संस्कृतियों का मेल करा सकती है, और दुनिया में नारी ही है जो एक जन्म में दो जिंदगी जी लिया करती है। वह केवल नारी के बस की बात है, आदमी के बस की बात नहीं है। ये केवल महिलाएं कर सकती हैं, ध्यान रखिए। इसे माँ का रूप भी जीना पड़ता है, इसे बहन का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पत्नी का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पड़ोसिन का रूप भी जीना पड़ता है, और इसे संसार का रूप भी जीना पड़ता है। और ये वही नारी है जिसे एक दिन धर्म का रूप भी जीना पड़ता है। कई जिंदगी जीती है एक नारी, ध्यान रखिए। मान्यवाद सोचना है, स्वर्ग भी बना सकती है घर को और नरक भी बना सकती है। एक परिवार को चलाने के लिए नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आदमी परिवार में कितनी देर रहता है? 2-4 घंटे सुबह रहेगा, दुकान चला जाएगा, शाम को लौटेगा, थका हारा आएगा, खाएगा पिएगा, थोड़ा सा टीवी देखेगा और सो जा। 24 घंटे तो आपको रहना है अपने घर में। मैं आपसे निवेदन करता हूं, महिलाएं मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, आदमी मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन भक्ति करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा ईमानदारी से बताना, मंदिर में आप कितनी देर रहा करते हैं? कितनी देर लगाते मंदिर में? पहली बात तो जाते ही नहीं होगे, और जाते भी हो तो कितना समय लगाते हो मंदिर में? बताइए। 5 मिनट? तेरे की आधा घंटा जाने में लगता है, 5 मिनट में निकल आता है बाहर। महिलाओं आप बताइए, इनके कोई भरोसा नहीं है, कितनी देर मंदिर में लगता है? आधे घंटे, 1 घंटा स्वाध्याय करो, पूजा करो, पाठ करो, 1 घंटा लगता है। अब मेरा आपसे केवल इतना ही आग्रह और इतना ही निवेदन है कि जिस मंदिर में 1 घंटे रहती हो, उस मंदिर को बड़ा पवित्र रखा जाता है, उस मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। मैं आज बारामती वालों से पहुंचना चाहता हूं कि जिस मंदिर में 1 घंटे के लिए जाते हो, उसे पवित्र बना के रखते हो, तो फिर जिस घर में 23 घंटे रहते हो, उसे पवित्र क्यों नहीं बनाया करते हो? 23 घंटे वाले को पवित्र बना लो। ध्यान रखिए, 1 घंटे वाले की पवित्रता मंदिर जैसी पवित्रता घर में बना के रखे। मंदिर में कितने शांत होते हो, मंदिर में कितने अच्छे विचार होते हैं, मंदिर में कितने धार्मिक हो जाते हो। काश ऐसी जिंदगी घर में जीने लगो। तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि जिसने अपने घर के 23 घंटे शांत वातावरण और स्वर्ग जैसे बना लिए, उस आदमी को फिर किसी मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखिए, 23 घंटे वाले को पवित्र बनाओ। ध्यान रखो, नसीब भगवान बनाता है, और जैन दर्शन को देखो तो नसीब भाग्य से बनता है। एक बात याद रखना,
किस्मत भाग्य से बनती है, किस्मत भगवान से बनती है। किस्मत बनाना भगवान के हाथ में है और किस्मत बदलना भी उसके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज तो हमारे हाथ में है कि हम नसीब बदल पाए या ना बदल पाए। लेकिन आदमी यदि ज्ञान गंगा महोत्सव में आकर के बैठ रहा है, सुन रहा है प्रवचन को, तो नसीब बदले या ना बदले, आदमी अपना नेचर तो बदल सकता है, अपना स्वभाव तो बदल सकता है, अपना व्यवहार तो बदल सकता है। यदि व्यवहार बदल गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस आदमी का व्यवहार और स्वभाव बदल जाता है उसके नसीब को बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। व्यवहार बदल लीजिए, ध्यान रख, स्वभाव बदल लीजिए। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम जानते हैं? तमाकू भर के पीते हैं? नहीं, ये नहीं जान, तुम तो जानते होगे ना, बोलो ना भाई, जानते हो या नहीं? जिसमें गांजा अफीम भर के पी जाती है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था। एक कुम्हार हुक्का तो समझते होगे ना कि नहीं, इतने सीधे तो तुम नहीं हो जितने दिखाई दे रहे हो, ध्यान रखना। इतने सीधे बैठे ऐसे हो जाओ तो मुझे काहे को एक एक घंटा ये प्रवचन करना पड़े, बताइए। एक एक चिलम जो एक कुम्हार है वो चिलम बना रहा था, चिलम का निर्माण कर रहा था। चिलम बनाते बनाते उसके मन में ना जाने क्या आया, उसका बुद्धि फिरी, उसका दिमाग फिरा। उसने मिट्टी को चिलम का आकार दिया और आकार देने के बाद उसके मन में ना जाने क्या आया, उसने लिया और चिलम को तोड़ दिया, फिर तोड़ दिया, फिर मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी ने पूछा कि कुम्हार भाई, तुम तो चिलम बना रहे थे, मुझे आकार दे दिया, फिर मुझे तोड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, बहन मेरा मन बदल गया, मेरी बुद्धि बदल गई, मेरा दिमाग बदल गया, मेरी मति बदल गई। मैंने कहा अब इस मिट्टी से मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब इस मिट्टी से मैं सुराही बनाने का प्रयास करूंगा। मैंने चिलम तोड़ दी और सुराही बना दी है। मेरा मन बदल गया, मेरी मति ने कहा कि चिलम मत बनाओ, बनाना है तो सुराही बनाओ, और मैंने चिलम का आकार तोड़ के सुराही का आकार दे रहा हूं। सुराही बहुत खुश हुई, उसने कहा कुम्हार भाई धन्यवाद, तूने चिलम को सुराही बना दिया। अरे कुम्हार भाई, तेरी तो मति बदली, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा जीवन बदल गया, मैं तो बदल गई। अरे चिलम बनती तो खुद भी जलती और उसमें जो तमाकू होती उसे भी जलाती और पीने वाले को भी जला करके खाक कर देती। मगर भाई तेरी मति बदली, मेरी जिंदगी बदल गई, तूने मुझे चिलम से सुराही बना दिया, अब खुद भी ठंडा पानी पीऊंगी और हजारों की प्यास बुझाऊंगी। हे कुम्हार, तूने मेरी जिंदगी को सुधार के रख दिया है। ध्यान रखिए, एक कुम्हार शराब का प्याला भी बना सकता है और एक कुम्हार उस मिट्टी से मंगल कलश का निर्माण भी कर दिया करता है। ध्यान रखना, शराब का प्याला बनेगा, पी जाएगी शराब और फेंक दिया जाएगा, और यदि उस मिट्टी से वो कुम्हार कलश बना देता है तो कलश ऊंचे स्थान पर सम्मान को प्राप्त हुआ करता है। मान्यवर ध्यान, मिट्टी बहुत खुश हुई कि तेरी मति बदलने से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं माँ बाप से कहूंगा कि आप भी कुम्हार की तरह हैं, अपनी बेटी को आग लगाने वाली चिलम मत बनाओ, अपनी बेटी को पूजा का मंगल कलश बनाने का प्रयास करिए। इतना पवित्र बनाइए कि जहां भी वो जाए खुद भी मंगल रहे और ससुराल में भी मंगलता। ये कुम्हार के ऊपर डिपेंड है, ये माता पिता के ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी बेटी को कौन सा रूप दिया करते हैं। ध्यान रखिए, शादी कर दी पिता ने एक अच्छे घर में, शादी हो गई, विवाह हो गया, चली गई ससुराल, 8 दिन भी नहीं हुए फोन आ गया पिता के पास, पिताजी। हाँ बेटा बोल, कैसी है? अरे कैसी हूं, मर रही हूं मैं यहाँ पे। मर रही है? ऐसा 8 दिन में तेरा ये हाल हो गया? बोले मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूँ, इसी वक्त मुझे आइए लेकर के चलिए, मैं इस नरक में नहीं जी सकती हूँ। पिता ने कहा यार 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? अरे बोले सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो इसी वक्त आ जाओ।
जैसे हो वैसे आके मुझे ले जाइए। बाप ने कहा यार मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की, पूरे नगर में ऐसी शादी कोई नहीं कर सकता है, 8 दिन में ये क्या हो? बेटी ने कहा मैं फोन रख रही हूं, जल्दी आओ वापिस, मुझे ले चलो यहां से, नहीं तो बेटी का मुंह नहीं देख पाओगे। लाचार पिता। ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता मेरे भाई। लाचार था वो पिता। क्या करता, एक तरफ तो बच्ची का प्रेम है, 8 दिन हुए चला गया ससुराल में लड़की की। जैसे ही गया किसी ने जय जिनेन्द्र भी नहीं किया, किसी ने राम राम भी नहीं की, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए पधारिए। लड़की के ससुर अपनी जगह चले गए, दामाद बाजू से निकल गया। देवर ने कुछ नहीं बोला। उसने देखा यार 8 दिन की शादी में ये शमशानी माहौल है यहां का, किसी ने कुछ नहीं बोला। घर में गया, बेटी के पास कमरे में। एक बात याद रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार से तुम्हारी ही ससुराल में तुम्हारे माँ बाप का अपमान हुआ करता है, ध्यान रखिए। और यदि व्यवहार अच्छा रखती तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े रहते, कहते कि धन्य हो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है, ध्यान रखिए। कोई नहीं बोला उससे। गया बेटी के कमरे में, बेटी बात क्या, इसी वक्त चलो, पानी मत पीना इस घर का। अरे पिता ने कहा ऐसा क्या? बोले अभी ले चलो, इसी वक्त पीहर ले चलो, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहां एक पल नहीं रह सकती हूं। उसने कहा बेटा रुको, मैं तेरी सासू से पूछ लेता हूं। बोले क्या पूछना उस डायन से? अरे बोले उससे मत पूछो, बुढ़िया से, उसके कारण तो मैं दुखी हूं इस घर में, 8 दिन हुआ नहीं, मेरा जीना हराम कर रखा है। बोले बेटा रुको एक बार मैं पूछता हूं। गया लड़की की सास के पास, बोला बहन जी मैं आया हूं। सास ने कहा दिख रहा है, कोई मुझे चश्मा नहीं लगा है, मैं आया हूं। कौन सा बड़ा कमाल कर दिया तुम आए हो तो। पिता ने कहा यार ये कैसा व्यवहार है? बोले बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूं, कल के ले जाने वाले आज ले जाओ। इसी वक्त ऐसी लड़की भेजी है तुमने, जीना हराम कर रखा है इसने, 8 बजे सो के उठती है, कोई काम नहीं करती है, सीधा बना बनाया खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो 1 की 4 सुनाया करती है। ऐसी लड़की दी है, ले जाओ अपना पैसा वापिस, ले जाओ अपना दहेज वापिस, नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की। पिता का सिर झुक गया बेटी की गलती से, ध्यान रखना। शर्मिंदा हुआ, बेटी को लिया चला गया। बोले बहन जी 10-15 दिन में भेज दूंगा। बोले कभी नहीं, जिंदगी मत भेजना उसको यहां, दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। पिता समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बेटी को बिठाया, कार में ले गया घर। रास्ते में पिता ने पूछा कि बेटी एक बात बता, ये माहौल कैसे निर्मित हो गया? बोले पिताजी कहां पटक दिया तुमने मुझे ले जा करके, इससे अच्छा तो कुमारी रह लेती तो अच्छा था। बोले बेटा एक बात बताओ, देखो चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। एक बात बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है? बोले देखी नहीं है क्या, एकदम नरक, ससुराल नरक। बोले बेटा एक बात बताओ तुम्हारी सास कैसी है? बोले डायन, सास डायन, चुड़ैल। अच्छा ससुर कैसे हैं? ससुर राक्षस पूरे। अरे बाप रे, ससुर राक्षस, सास डायन। बोले बेटा अच्छा एक बात बता, जेठ कैसे? बोले धूर्त नंबर 1 का मूर्ख। अरे बोले देवर कैसा है? बोले आवारा बदमाश, यहां वहां घूमते रहता है। अच्छा तो बेटी एक बात बता, ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगली करने वाली चुगलखोर, उसके जैसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो बोले बेटा एक बात बता, तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज। पति यमराज, ससुर राक्षस, सास डायन, देवर आवारा, जेठ मूर्ख, ननंद चुगलखोर। बोले एक बात और बता दे बेटा,
तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले एलएलबी। बोले एलएलबी? बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। एलएलबी तो यही होता है। बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। अरे पिता ने कहा यार एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर मेंबर गलत है। ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। समझदार पिता था। ध्यान रखना, लड़की के माँ बाप को बहुत समझदार होना पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ ससुराल नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की है। एक भी तो अच्छा नहीं है पूरे घर में, जो देखो सब इसके खिलाफ है, जो देखो सबकी ये बुराई कर रही है। बोले बेटा चिन्ह, बोले पिताजी अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोले मत जाना, तेरे बाप का घर है, आराम से रहना। बेटी अपने यहां किसी चीज की कमी नहीं। ले गया पीहर में। अब चली तो गई, भाभी ने देखा अच्छा आ गई देवी जी, इसका मतलब है कि अब विचार बना कि अब यहीं रहेंगी। तो भाभी ने कहा ला चाबी इधर। कहाँ की भाभी? अभी ध्यान रखना, 2-4-8 दिन को जाओ तो भाभी भी इज्जत करती है, और जब रोज रोज रहने लगो तो भाभी भी कहती बहुत हो गई दीदी दीदी जीजी जीजी, अब साइड हो जा, चल उठ, खाना बना, चाय ला, नाश्ता ला, बहुत ऐसो आराम हो गए तेरे। उसने कहा यार भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी। अरे बोले करती थी प्यार, तरीके से रहे तो प्यार करे, अब तू ससुराल छोड़ के आ गई, यही रहेगी क्या? हमारी छाती पे दाल दलेगी। अरे उसने कहा यार भाभी का तो नेचर बदल गया, ज्यादा लड़की पीहर में रहेगी इज्जत खराब हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान रखना, लड़की की शान पीहर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी उठना, ये लड़की की शान हुआ करती है, ये लड़की का जीवन हुआ करता है। भाभी का व्यवहार, मंदिर गई 1 दिन 2 दिन 5 दिन 2 महीने हो गए, अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई। पूछने लगे क्यों, लेने नहीं आ रहे क्या? अब तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का। बाप के यहाँ रह रही है, पड़ोसी का पेट दुख रहा है। जो भी सहेली मिलती क्यों, कहाँ घूम रही है, जीजा जी नहीं आई क्या? अरे उसने कहा सत्यानाश हो वो जीजा का, ना मुझे ससुराल में रहने दे रहा है ना पीहर में रहने दे रहा है। जहां जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, हर कोई पूछे क्यों, लेने नहीं आ रहे, छोड़ दिया क्या? अरे उसने कहा यहां जीना तो और भी। मेहमान पूछे, रिश्तेदार पूछे, जो देखो वो टोके, ससुराल नहीं जाती है, 3 महीने हो गए, झगड़ा चल रहा है क्या, कुछ अनबन है क्या? अरे उसने कहा मैं तो मर गई, वहां से गई यहां, आसमान से गिरी और खजूर पे। ध्यान रखना, ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, ध्यान रखना, इनको बड़ी परेशानी हो जाती है, क्यों नहीं जा रहे? अब मंदिरों में एक ही चर्चा, फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जा रही है, लगता है कि छोड़ दिया है, लगता है कि तलाक की तैयारी है। अरे हमें तो मालूम था ये ऐसा ही है, ये कहीं भी रहने वाली। अरे उसने कहा ये तो मेरा जीना हराम हो गया, 3 महीने में पूरे मोहल्ले ने उपद्रव मचा दिया। बोले सेठ जी ये लड़की जाती नहीं है क्या? अब सेठ क्या बोले? सेठ एक दिन उदास बैठी थी झरोखे पर, सेठ ने कहा बेटी बड़ी दुखी दिख रही। बोली करूं क्या पिताजी, मैं ससुराल बिल्कुल नरक है, और यहां शादी के बाद क्या आ गई कि मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। जो देखो मुझे शक की निगाह से देखता है, जिससे बात करो, जैसे ही बात करो पहला प्रश्न होता है जीजा जी कहां है? अब वो जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छी तो पिताजी मेरी शादी ही नहीं होना थी। ध्यान रखना, यदि मोहल्ला टोंकता है, समाज टोंकती है, ये बुरी बात नहीं है, ऐसे ही टोंका करो, किसी का उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा। ध्यान रखिए, मानिएगा। बहुत दुखी हो गई वो। पिता ने पूछा बेटी एक काम करेगी? बोले क्या? बोले अपने नगर में एक महाराज पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, मैंने तेरी चर्चा उनसे की है। क्या बोले महाराज? बोले पहले सुन ले शांति से। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि इस मंत्र की मैं साधना करूं, मंत्र का जाप करूं, तो 6 महीने में ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। मुट्ठी में आ जाएगी? बोले अब लड़की चाहती क्या है? इनको सबसे बड़ा दुख क्यों है कि किसके अंडर में मैं रहूं? ये तो ये चाहते कि जाते साथ मेरा राज्य हो जाए, मैं महारानी बन जाऊं, सब लोग मेरे इशारे पर काम
करे। इनको राजपाट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ध्यान रखना। बहू को चाहिए घर की चाबी, घर की मालकियत। वो किसी के अनुशासन में रहना नहीं चाहती है, लोगों को अनुशासन में रखना चाहती है। पिता सोचिए आप, स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आदमी कुछ बदले या ना बदले, आदमी को अपना नेचर जरूर बदलना चाहिए। और एक बात याद रखना, किसी भविष्यवेत्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुंडली और हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी से मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा, किसी से मत पूछो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं पुलक सागर बताता हूं कि जिसका नेचर बदल जाता है उसका फ्यूचर बदल जाया करता है, और जिसका नेचर नहीं बदला उसका फ्यूचर भी बदलने वाला नहीं। नेचर बदल लीजिए, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। कोई मेहनत नहीं करना है, कोई माला नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। जिस आदमी ने नेचर बदल लिया उसका फ्यूचर अपने आप बदल जाया करता है। ध्यान रखिए, मान्यवर। सोचना है, कोई लड़की यदि गोरी है, गोरा कौन होना नहीं चाहता मेरे भाई, हर छोरा गोरा होना चाहता है। कोई लड़का यदि गोरा है तो दर्पण जरूर देखे। ध्यान रखना, शीशा 5 बार चेहरा देखो, मैं मना नहीं करूंगा, 5 बार चेहरा देखो। और यदि कोई काला कलूटा है, कौन बोला जिंदगी में चेहरा मत देखना, नहीं, 20 बार चेहरा देखना। समझ में आ रहा? कोई लड़की या लड़का गोरा है, खूबसूरत है, तो उसे दिन में 5 बार दर्पण जरूर देखना चाहिए। और कोई लड़की यदि बदसूरत है, काली कलूटी है, कोई लड़का यदि बदसूरत है, तो उसे 20 बार चेहरा दर्पण में जरूर देखना चाहिए। जब गोरा आदमी चेहरा देखे तो उसे देखते समय यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे जितना खूबसूरत और सुंदर बना के भेजा है, इससे भी ज्यादा सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए, मेरा नेचर होना चाहिए, तो आदमी की जिंदगी सार्थक होगी। गोरे लोग इसलिए चेहरा देखें कि जितना मैं गोरा हूं, जितना मैं सुंदर हूं, इतना ही सुंदर मेरा स्वभाव भी होना चाहिए, इतना ही सुंदर मेरा व्यवहार भी होना चाहिए, तो इस सुंदरता की कीमत है। वरना लड़के कह रहे हैं कि काली चलेगी, हमें गोरी चमड़ी नहीं चाहिए। और काला व्यक्ति यदि दर्पण देखे तो उसे यह सोचना चाहिए कि मेरे चेहरे पर रूप रंग तो नहीं है, मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूं कि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो, लोग को आकर्षण मेरे तरफ हो। अब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है दर्पण देखने के बाद कि मेरा चेहरा भले लोगों ने, भगवान ने अच्छा ना दिया हो, लेकिन मैं स्वभाव इतना अच्छा बनाऊंगा कि सारी दुनिया मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। मेरी पहचान मेरे स्वभाव से होगी, मेरी पहचान मेरे चेहरे से नहीं होगी। चेहरे की दम पर तो मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता हूं, लेकिन अपनी बोली और अपने व्यवहार के दम पर मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता हूं। ध्यान रखना, चेहरा सुंदर नहीं है तो चिंता मत करो, प्लास्टिक सर्जरी मत कराइए, अपने व्यवहार को सुंदर बना लीजिए मेरे भाई। नेल्सन मंडेला कोई बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं थे, ध्यान रखना। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर महिला नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है। मदर टेरेसा ये कोई बहुत सुंदर लोग थे क्या? नहीं मेरे भाई, ये सुंदर तो नहीं थे, लेकिन इनकी आवाज ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनकर के गूंजा करती है। इनके करते ऐसे हैं, इनका व्यवहार ऐसा। 90 साल 80 साल की उम्र में मदर टेरेसा ऐसा व्यवहार बनाती है दीनहीन की सेवा करके कि ईसाई समाज को भी उसे संत का दर्जा देना पड़ता है और भारत सरकार को उसे भारत रत्न से सम्मानित करना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये व्यवहार है, ये स्वभाव है। स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखना। चेहरा नहीं है सुंदर चलेगा, मेरे जैसा बदसूरत भी चलेगा, लेकिन आदमी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा बनाओ। चेहरे की सुंदरता से घर स्वर्ग और नरक नहीं बनता, व्यवहार से आदमी का घर नरक और स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करता है।
बदलने का प्रयास करें। यदि हमारा व्यवहार सही है तो यही घर हमारे लिए स्वर्ग है, और हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो यही घर हमारे लिए नरक का वातावरण निर्मित कर सकता है। ज्ञान गंगा महोत्सव में आते हो, रोज एक एक घंटे सुनते हो, कुछ मत करना मेरे भाई, व्यवहार सुधार लेना। मैंने कहा था ना, मैं बारामती में लोगों को जैन बनाने नहीं आया हूं, मैं बारामती में लोगों को अच्छा मैन बनाने के लिए आया हूं, क्योंकि जो अच्छा मैन होता है वही हकीकत में जैन होता है। ध्यान रखिए, मानिए, व्यवहार बदल लीजिए। किसी को डांट के, फटकार के, चुप करने से समस्या का हल नहीं होता है। डांटने से किसी की स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है, हृदय परिवर्तन से स्वभाव को बदला जा सकता है। मान्यवर, हमारी डांट फटकार से थोड़ी देर को तो आदमी चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन इससे जिंदगी के कोई समाधान नहीं होंगे। हृदय को बदलिए। एक पिता था, उसकी एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था लड़की से, अपने प्राणों से ज्यादा प्यार अपनी बच्ची से करता था। हर पिता करता है, कौन है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है? इतना प्यार, मां बाप के लिए बच्ची सुंदर हो या गोरी हो या काली, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्ची तो बच्ची हुआ करती है। बहुत प्यार करता था लड़की से, हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बेटी के जुबान पर कोई बात आ नहीं पाती कि पिता उसकी हर मुराद पूरी। अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता था, मिलने में, लेकिन बेटी ने यदि कुछ कह दिया तो पिता सबसे पहले अपने बेटी की इच्छा पूर्ति करता था। उसने कहा मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसा खाऊंगी, ऐसा रहूंगी। पिता ने कहा ठीक है बेटा। बहुत प्यार था उसे अपनी बच्ची से। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, बहुत लाड करो, बहुत दुलार करो, लेकिन पुलक सागर की एक बात याद रखना कि इतना प्यार मत करना कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ध्यान रखिए, इतना भी लाड़ प्यार मत करो, क्योंकि तुम्हारी बेटी को पढ़ो, दूसरों के घरों में जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पे ध्यान जरूर देना। हकीकत में बताऊं तो 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटी का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपको विचार करना है। इतना लाड़ मत करो कि वो जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद ही भूल जाए, वो मान मर्यादाएं ही भूल जाए, वो भूल जाए कि मैं भारतीय नारी हूं। ध्यान रखना, सुविधाएं दो, इतना मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। ध्यान रखिए, उस पिता ने, सेठ ने बहुत प्यार किया अपनी बच्ची को, इतना प्यार कि वो लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई। एक बात ध्यान रखना, लड़ंका बहू से घर नहीं चलता, लड़ंका नहीं प्रियंका चाहिए। ध्यान रखिए, विचार करिए, लड़ंका नहीं चाहिए, लड़ने वाली नहीं चाहिए, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। उसने, सेठ ने बहुत प्यार किया, जिद्दी हो गई, 8-8 बजे सोकर उठती, कोई कुछ कहता तो 1000 जवाब देती, झल्लाहट रखती, झुंझला के बात करती। एक बात याद रखना बेटियों, ये तुम्हारा झुंझलाना, ये तुम्हारा गुस्सा होना, ये तुम्हारा खींचना मां बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ध्यान रखना, मां बाप तो जवाब सुन लेंगे, लेकिन जब विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए, बहुत संभल के जीना है अपनी जिंदगी को। अहंकारी हो गई लड़की, घमंडी हो गई लड़की,
मां समझाती कि देखो तुम ये करते क्या हो, कितनी अकड़ में जीने लगी है, कितना ईगो हो गया है इसको। फटफट जवाब देती है। पिता ने कहा बच्ची है, ठीक हो जाएगी। ना बाबा, बच्ची समझ के मत छोड़िए। आपका ये प्यार, आपकी ये ढील उस बच्ची का जीवन भर। मैं विचार करता हूं, आपसे बात करता हूं, एक निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आज बच्ची की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर को तो खुश हो जाओगे, लेकिन ये आदत यदि बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे। ध्यान रखिए, लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती है। मान्यवर बड़ी हो गई, पिता ने कहा कि अब ये बड़ी हो गई है, तो जब बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं,